अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नई दिल्ली से हमारे बीच में हैं शिक्षाविद और संयुक्त अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संघ की केंद्रीय चेयरमैन। मैडम, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, एक जख्म ठीक नहीं होता है, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं या जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो आज उनकी आस्था को जो ठेस पहुंची है, बड़े पैमाने पे पहुंची है, क्योंकि आनंद फानन में बाबा साहब की स्टेचू को हटाया गया। अभी वो समस्या का समाधान नहीं हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और वर्गीकरण कर दिया कि SC ST और जाति में बंटवारा करने की बात कर दी है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप कैसे देखती हैं? मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ऐसे देखना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये जजमेंट दिया है, ये बिल्कुल SC ST आरक्षण के खिलाफ है। ये जो SC ST के जितने भी हमारा समाज है उसमें फूट डालने का काम कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब कैटेगरी में कोटे में कोटा जब इम्प्लीमेंट होता है, जब SC का 15% आरक्षण है और जब उसमें 15% में आप कितनी कास्ट करेंगे, तो उसमें 15% में अभी रोस्टर के हिसाब से आपका चौथी पोस्ट SC की आती है, 7वीं पोस्ट OBC की आती है, 14वीं पोस्ट आपकी ST की आती है। अगर हम सब कैटेगराइजेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, कोटे में कोटा करते हैं, तो उसमें आप ये देखेंगे कि कौन से नंबर पे हमारे को ST का रिजर्वेशन मिलेगा और कौन से नंबर पे ST का रिजर्वेशन मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जो रिजर्वेशन है वो समाप्त हो जाएगा। एक तरीके से मैं इसको कहूँगी कि पहले तो प्रमोशन में आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया, और उसके बाद अब ये दोबारा कोटे में कोटा, जो सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में जो जजमेंट आया है, बहुत ही ख़तरनाक ये जजमेंट है, जो कि बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय के लोगों पर के हितों पर कुठाराघात है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे समाज को बांटने का काम जो करा जा रहा है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, बहुत ही इसका भयंकर परिणाम। समाज के पास में इतना आरक्षण है, उस समाज को कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या कैसे इन्होंने मतलब वर्गीकरण करने की कोशिश की? मैं इसमें यही बात कहूँगी कि जो अभी ये वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट का जो अभी फैसला आया है, जो कोटे में कोटा वर्गीकरण का जो दिया है, इसमें जाति को किस आधार पर, आप जाति के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण कर रहे हैं? क्या सरकार ने जातियों का निर्धारण करने के लिए क्या पहले जाति जनगणना निकाली है कि कितनी जाति को कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए? जातीय जनगणना जो कि एक बहुत अहम मुद्दा है, पहले जातीय जनगणना हो, उसके आधार पर ही ये जो कोटे में कोटा जो की बात की गई है सरकार माननीय कोर्ट द्वारा, तो इसको एक पुनः मैं कहूँगी कि पुनः समीक्षा करने की ज़रूरत है और इसको समीक्षा किया जाए। और जो भी हमारा जो बैकलॉग, पहले ही जो हमारा बैकलॉग इतना रुका हुआ है इन चीज़ों को लेके, जो कि 200 पॉइंट रोस्टर जो हमारा इम्प्लीमेंट किया गया है, उससे पहले जो बैकलॉग हमारा भरा हुआ है, पहले उस बैकलॉग को पूरा किया जाए। जितनी भी हमारी पोस्ट बनती हैं उन पोस्ट को पूरा किया जाए। उस पोस्ट को पूरा करने के बाद जातीय समीकरण जो निकाला जाए, उस जातीय समीकरण के पश्चात ही जो है इस चीज़ को जातीय समीकरण के पश्चात ही इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो ये कोटे में कोटा वाली जो बात माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा है, इसको मैं पूर्ण रूप से ये नहीं लागू हो सकता। कहीं ना कहीं इसको समाज को बांटने का काम, जो षड्यंत्र, क्या हमारे जो जज हैं उन पर क्या दबाव रहा। मैं तो ये कहूँगी कि जो इसमें अभी प्रमोशन में आरक्षण वाला जजमेंट आया था, उसमें भी हमारे माननीय जो जज थे बालाकृष्णन जी, वो भी उस समय जब प्रमोशन में रिजर्वेशन को रोका गया था, तो जब उसका जजमेंट आया था उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं बोला था। तो कहीं ना कहीं कुछ हमें नहीं पता कि किस तरह का दबाव ये जज, हमारे जो माननीय जज जो हैं, झेलते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये आशा होती है कि बाद में उनको कहीं राज्यसभा का कहीं MP बना दिया जाए या कहीं पे कोई बड़ा पद उनको दे दिया जाए, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा है, जितने भी हमारे बड़े बड़े जज के जो फैसले आए हैं, उनके बाद, उनके रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं उनको कोई ऊंची पोस्ट दे दी जाती है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दबाव में इस चीज़ को समझती हूँ कि उन्होंने दबाव में इस चीज़ का वो किया है।